फ्रेंड्स, लॉकडाउन का टाइम है और ऐसे में अगर आपको ब्रेड पाव नहीं मिल रहे हैं तो क्यों ना इसे हम घर पे ही बनाएं। ये देखिए दोस्तों, कितने फूले फूले पाव बने हैं। आप इसे बन भी बोल सकते हैं, जिसे आप बर्गर पाव भाजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बच्चों को चाय या दूध के साथ दे सकते हैं। और खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसे मैंने इडली स्टैंड में कढ़ाई में बेक किया है। आपको कोई अवन की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये टेस्टी सॉफ्ट फूले फूले पाव मैंने बनाए कैसे। पहले हमें इसका आटा गूंथना है। एक बर्तन ले लीजिए और उसमें आधा कप दूध डालेंगे। दूध जो है वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। और उसमें 1 टेबलस्पून भरकर मैं शुगर यानी कि चीनी डाल रही हूँ। और 1 चम्मच भरकर मैं ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ। ये इंस्टेंट ईस्ट है जो आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगी। तो सारी चीजों को थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला लीजिए। अब इसमें मिलाएंगे मैदा। तो मैं यहाँ पर 1 कप भरकर मैदा ले रही हूँ और थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। और 1 चम्मच भरकर मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल या फिर बटर डाल लीजिए। अच्छे से मिक्स करना है सारी चीजों को। तो हाथों से मिलाते हुए इसका आटा गूंथेंगे अब हम। तो बढ़िया तरीके से इसे मिलाना है हमें हाथों से। ये देखिए दोस्तों, दिखने में ये लग रहा होगा कि बहुत गीला है, तो अभी हम इसे और मसलने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा सूखा मैदा डाल रही हूँ और उसके ऊपर इस आटे को रखकर हमें अच्छे से गूंथना है, अच्छे से मसलना है। तो थोड़ी सी ड्राई मैदा ले लीजिए और उसमें मसलते हुए हमें बढ़िया आटा गूंथना है। तो अच्छे से मसलते हुए गूंथिए जब तक ये डो फॉर्म में ना आ जाए। ड्राई मैदा डालते जाइए और बढ़िया गूंथ लीजिए इसे। तो ये देखिए डो फॉर्म में आ गया है। इस तरह से हम अंदर की तरफ इसे फोल्ड करेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा सेट होने के लिए रख देंगे, फूलने के लिए रख देंगे। तो मैं इसे डिश में रख रही हूँ और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। तो अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और 1 घंटे के लिए इसे हम सेट होने के लिए रख देंगे ताकि ये फूल जाए। तो कवर कर दीजिए और 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है हमें। 1 घंटा हो गया है, चेक करते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया फूला है आटा। तो बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब मसलते हुए थोड़ा सा और गूंथेंगे हम इसे। तो अच्छे से मसल लीजिए आटे को। और ये देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा रेडी है। अब इसको नाइफ से हम 4 भागों में काट लेंगे और इस तरह से रोल करते हुए हम इसके पेड़े बना लेंगे। अंदर की तरफ रोल करना है हमें। तो ये देखिए मैं किस तरह से इसे रोल कर रही हूँ। अंदर की तरफ रोल करते हुए नीचे से अच्छे से सील कर लीजिए। और इसे हम बन का शेप देंगे, एकदम गोल पेड़े बना लेंगे। मैं इसे बेक करने वाली हूँ इडली स्टैंड में। तो इडली स्टैंड को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ऑयल से और फिर इन पेड़ों को उसमें रख लीजिए। हमें इन्हें आधा घंटा और सेट होने के लिए रखना है। तो इसे इस तरह से कवर कर देते हैं और आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और आधे घंटे बाद ये बेक होने के लिए रेडी है। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को प्री हीट कर लिया है। अब एक स्टैंड या कटोरी रख लीजिए और उसके ऊपर हम पाव को रखेंगे बेक होने के लिए। पाव के ऊपर हम थोड़ा मिल्क भी ब्रश करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध लगा लीजिए, इससे कलर बहुत बढ़िया आएगा। तो सारे बंस पे मैं मिल्क को ब्रश कर रही हूँ। तो हल्के हाथों से ब्रश करना है हमें। और बस इसे कवर कर हमें 20-25 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर बेक करना है। तो बस इस तरह से हम ढक देंगे और 20-25 मिनट के लिए इसे बेक होने देंगे। 25 मिनट हो गए हैं तो मैं इसे चेक कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया कलर आया है और पाव जो है वो बढ़िया फूल चुके हैं और सिक भी चुके हैं। थोड़ा सा बटर लगा लेंगे ऊपर से। तो मैं थोड़ा सा बटर ब्रश कर रही हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितना आसान है घर पे ही पाव या बन बनाना।
खास तौर पर इस लॉकडाउन के टाइम में आप इन्हें बनाइए और इससे बर्गर बना सकते हैं, आप पाव भाजी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब ये जो बन है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी बताती हूँ। एकदम सॉफ्ट बने हैं, जिस तरह से हम बाजार से लेकर आते हैं बिल्कुल वैसे ही बने हैं। और अच्छी बात है कि ये हमने घर पे ही बनाए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने फूले फूले और सॉफ्ट बने हैं, एकदम जालीदार बने हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।